मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आइए आज के इस दिन में हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 12 से 14 तक। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज एक बार फिर से हम मार्ग के उजाला में सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने एक सुंदर दिन हम सबके हाथों में दिया, जिससे कि हम एक बार फिर से अपने परमेश्वर की उस मनोरथा की ओर अपने ध्यान केंद्रित करें। धन्यवाद देते हैं हमारे परमेश्वर के लिए, जिसने एक नए सप्ताह में हमें प्रवेश करने का आदर दिया। मेरे प्रियो, जैसा कि अभी अभी वचन में पढ़ा गया कि चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीविते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हाँ मेरे प्रियो, बहुधा समय जब हम इस संसार में जीवन व्यतीत करते हैं तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन को हमारे परमेश्वर से अलग करते हैं। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय उसके 12 पद में देखें तो वहां लिखता है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और फिर लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हाँ मेरे प्रियो, हमारा और आपका परमेश्वर ये चाहता है कि हम अविश्वासी मन के ना हो, परंतु हम उस पर विश्वास करें, उस पर भरोसा करें और धीरज के साथ हम उसके साथ चलते रहें। मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु का वचन हमें हर दिन ढांढस देता है, हियाव देता है, साहस देता है, हिम्मत देता है। और फिर वो ये भी कहता है कि हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। हाँ मेरे प्रियो, वचन हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि न केवल हम खुद बचें,
परंतु हम एक दूसरे को भी समझाएं, एक दूसरे को चिताएं, ताकि ना केवल हम बचें परंतु हम दूसरों को भी बचा सके। मेरे प्रियो, यदि हम दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका दूसरा अध्याय और उसके प्रथम पद से आगे पढ़ें तो वहां कहता है, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि तुम किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो जाए। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु हमसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता है कि हम नाश हों, इसलिए वो हमें सिखाने का प्रयास कर रहा है। कहता है कि जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। प्रभु चाहता है कि हम कठोर ना हो, परंतु हम नम्रता और दीनता के साथ आगे बढ़े और हम आज्ञाकारिता के साथ प्रभु के साथ बने रहे। क्योंकि आगे वचन में कहता है, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं और यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। प्रभु हमें स्थिर करना चाहता है मेरे प्रियो। वो नहीं चाहता है कि हम विश्वास में इधर उधर भटकें। और अगर हम वचन में देखें तो वो ये भी कहता है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जिन पर अपना मन लगाया है, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठाक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु यीशु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें उसका निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कार्यों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों को बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु से हम विनती करें कि वो हमारी अगुवाई, सहायता, मदद करे और हम अपने उस विश्वास को अंत तक दृढ़ता से थामे रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, अनुग्रहकारी, प्रेमी, दयावंत प्रभु, आप जो उच्च पर विराजमान परमेश्वर हैं, आप जो दया से भरे हुए, करुणा से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए परमेश्वर है। प्रभु, आपने हमसे वैसा व्यवहार नहीं किया जब हम पापी ही थे, क्योंकि पिता परमेश्वर, यदि आपने उस समय हमसे बैर किया होता तो प्रभु हम कब के नाश हो गए होते। पर प्रभु, आपने जगत से प्रेम किया ताकि प्रभु कोई भी नाश ना हो परंतु अनंत जीवन का वारिस ठहरे। इसलिए प्रभु, आपने इन अंतिम दिनों में भी हमें बार बार ये सिखाने का प्रयास किया है कि हम चौकस रहें और प्रभु हम विश्वास में बढ़ते जाएं और जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखें, हम एक दूसरे को भी समझाते रहें कि कहीं हम में से कोई कठोर होकर गिर ना जाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपने प्रभु जी इस वचनों के द्वारा हमें एक बार फिर से ढांढस, हिम्मत दी है कि प्रभु हम आप में बने रहें, हम आप में स्थिर रहें, हम दृढ़ता से आपको थामे रहें और हमारा भरोसा प्रभु केवल आप पर बना रहे। सो प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम विशेष प्रार्थना करते हैं उन प्रियों के लिए जो प्रभु जी किसी न किसी विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और उनका विश्वास डामाडोल हो रहा है। प्रभु, हमारी प्रार्थना है उन्हें प्रभु विश्वास में मजबूत करें। होने दें प्रभु वे आपकी ओर निहार सकें कि प्रभु जी जितनों ने आपकी ओर देखा उन्हें कभी लज्जित नहीं होना पड़ा, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ है। वैसे ही प्रभु, आप प्रत्येक की जरूरत के अनुसार उनकी हर जरूरतों को आप पूरा करें। उनके जीवन के में प्रभु आपका प्रेम विद्यमान रहे और वो विश्वास में प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। प्रभु जी, जो बीमार हैं उन्हें प्रभु छुएं, उन्हें स्पर्श करें, उन्हें चंगाई दें। प्रभु जी, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, इस देश पर आपकी आशीष मांगते हैं और हम चाहते हैं प्रभु ये देश आप में तरक्की करने पाए। प्रभु जी, वे लोग जिनके हाथों में इस देश को संचालित करने के लिए प्रभु जिम्मेदारी गई है, आप उनकी भी सहायता करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते सेवकों के लिए जिनके द्वारा ये शुभ संदेश प्रभु लोगों तक पहुंच रहा है। प्रभु, आप उन्हें भी संभालें, उन्हें सुरक्षित रखें और उनके द्वारा भी आप महिमा पाएं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, क्योंकि सब कुछ आप ही के इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने, दया से ग्रहण कर ले पिता। आमीन।
मसीह में प्रियो, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध है। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे।